सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के आह्वान पर घर घर झंडा लगाओ, सपा की नीतियां जनता को बताओ कार्यक्रम का आज आगाज किया डॉक्टर अनीस बेग ने। डॉक्टर अनीस बेग के द्वारा घर घर झंडा लगाओ, सपा की सरकार बनाओ कार्यक्रम में मिल रहा है जबरदस्त जनसमर्थन। आपको बता दें कि आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के आह्वान पर घर घर झंडा लगाओ कार्यक्रम का आगाज जनपद बरेली में सबसे पहले 124 शहर विधानसभा और 125 कैंट विधानसभा क्षेत्र से आवेदनकर्ता चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सपा नेता डॉक्टर अनीस बेग ने पूर्व मंत्री संतोष गंगवार के गढ़ गुलाबनगर से आरंभ करते हुए घर घर समाजवादी पार्टी के झंडे लहराकर भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती पेश की। वहीं डॉक्टर अनीस बेग ने कार्यक्रम का शुभारंभ गुलाबनगर से करते हुए सुरखा, बानखाना, कोहाड़ा पीर, गुलाबराय स्कूल, मौलानगर आदि क्षेत्रों से होते हुए मोहल्ला माधोबाड़ी हरजिन बस्ती में घर घर झंडा लगाकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए ये कहा कि योगी सरकार प्रदेश की जनता का दोहन कर रही है। योगी मोदी की सरकारों में महंगाई अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। नाम है आपका? मेरा नाम सरोज है। कहाँ रहती हैं आप? यहीं रहते बरेली। 2022 के विधानसभा चुनाव में आप वोट किस पार्टी को देंगी? साइकिल वालों को देंगे। साइकिल वालों को क्यों देंगी, कमल वालों को क्यों नहीं देंगे? नहीं, कमल वाले महंगाई बहुत हो रही है। तो क्या लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो क्यों नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? सिलेंडर बहुत महंगा है। बहुत महंगाई हो रही है। आप सिर्फ महंगाई की वजह से वोट देंगे क्या अखिलेश जी को? हाँ, महंगाई की वजह उम्मीद से। है कि अखिलेश जी महंगाई कम करेंगे? क्यों नहीं करेंगे कम? और इस शहर विधानसभा चुनाव से डॉक्टर अनीस बेग को टिकट मिलता है, क्या आप उनके साथ जाएंगे क्या? जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? उन्हीं को वोट देंगी? हम तो उन्हें देंगे साइकिल वाले को, और तो हमें नहीं मालूम बस। जी डॉक्टर साहब, आज आपने जो कार्यक्रम रखा है झंडा लगाने का, इसके पीछे क्या कारण है? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी की तरफ से प्रोग्राम है जिसमें झंडा लगाओ सापा जिताओ। तो ये 15 तारीख से 25 तक जो है प्रोग्राम रहेगा हमारा झंडा लगाने का, और हम शहर में और कैंट में दोनों जगह जो है और पार्टी के द्वारा और लोगों के द्वारा और मेरे द्वारा जो है झंडा लगाने का कार्यक्रम जारी है। और ये झंडा लाल रंग का और हरे रंग का झंडा एक समाजवाद की निशानी है, और इस समाजवाद जब समाजवादी ऐसी है जो हमारे भारत देश को हमारे जोड़ के रखती है, चाहे इसमें मुसलमान भाई हो, चाहे हिंदू भाई हो, चाहे सिख भाई हो, चाहे ईसाई हो, सब हम लोग एक होकर रहते हैं, एकजुट होकर रहते हैं। ये समाजवादी की निशानी है, और इसलिए हमारा झंडा का कलर भी लाल और हरा है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से कल एक वीडियो वायरल हुई थी अजय मिश्रा टेहली की, जो भाजपा के मंत्री हैं, पत्रकारों के साथ कुछ बदसलूकी करते हुए नजर आए, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पत्रकार हमारे चौथा स्तंभ है इस देश का, और पत्रकार को अगर ऐसे सुलूक किया जाएगा तो क्या होगा इस देश का? पत्रकार ही नहीं, वो तो एक दमनकारी और जिसे कहते हैं गुरूर से भरी हुई सरकार है। इस सरकार को तुरंत बदल देना चाहिए। जब हमारा चौथा स्तंभ ही यहाँ पर मीडिया ही यहाँ सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी क्या सुरक्षित रहेगा? डॉक्टर साहब, कल गठबंधन को लेकर बिल्कुल साफ तस्वीर हो चुकी है, और आपको कितना लगता है कि कितनी बड़ी ताकत पैदा होगी चाचा भतीजे के? बहुत बड़ी, कम से कम 70 सीटें ऐसी हैं जिसमें सीधे सीधे जीत रही समाजवादी पार्टी, दोनों पार्टी के साथ आने से। मतलब जहाँ एक तरफा माहौल है, एक तरफा माहौल हो गया है। अब 403 जैसे अखिलेश यादव जी ने कहा कि अब की बार 400 पार, तो अब की बार 400 पार ही होंगे। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे शहर और कैंट की जनता को? मैं शहर की और कैंट की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपने देखा इस सरकार को पिछले 5 साल में इन्होंने क्या किया है। सिर्फ महंगाई बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं किया है। सिलेंडर, आज हमारी माँ बहनों को कितनी परेशानी हो रही है, सिलेंडर 1000 के पार हो चुका है, और हमारा पेट्रोल 100 के ऊपर लगभग हो चुका है। इसी तरीके से हमारा खाने का तेल, जो हमारा माता बहनों को कितनी परेशानी हो रही है, वो 200 के पार हो गया है। इतनी महंगाई कभी देखी नहीं गई है। ये सरकार सिर्फ झूठी सरकार है, निकम्मी सरकार है। इसने परेशानी का काम करने का काम किया हो। जब से सरकार आई है, पहले नोटबंदी लेके आए, आम आदमी परेशान हो गया, लाइन में लग गया, कोई गरीब बड़ा आदमी कोई परेशान नहीं हुआ। उसके बाद GST लिया है, हमारे व्यापारी भाई हैं यहाँ पर कितना परेशान हुए हैं, GST को लेके सब व्यापारी भाइयों को परेशान कर दिया। उसके बाद में ये भी किसान बिल लिया है, किसने 750 किसान शहीद हो गए, उसके बाद में बिल वापस लिया इन्होंने। उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा 750 किसानों की? और अखिलेश यादव जी ने इतने काम किए यहाँ पर, इतने 100 नंबर लेके आए, कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ। नंबर से 108 नंबर लेके आए, उससे कितना फ़ायदा हुआ है। और यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ बरेली वासियों को, अगर किसी ने काम किया है तो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया है। यहाँ शाहबंदगंज का पुल हो, कितना फ़ायदा हुआ, जितने लिंक रोड हैं यहाँ पर, हमारी माँ बहनों को पेंशन दिए, लैपटॉप बांटे, और आगे आने वाले भी 5 साल में अगर सरकार हमारी आती है, इंशाल्लाह आएगी समाजवादी पार्टी सरकार,
तो यहाँ पर हम लोग महंगाई कंट्रोल करने का पूरा एकदम ऐसा लेके आएंगे हम लोग कि महंगाई कंट्रोल हो, और साथ साथ उसके अलावा जो हमारी विधवा बहनों की हमारी पेंशन रुकवा दी गई है उसको हम फिर से बहाल करने की कोशिश करेंगे, लैपटॉप फिर से देने की कोशिश करेंगे। और हमारे एक बात और मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि जो पेंशन रुक गई लोगों की पेंशन योजना वो फिर से लागू होगी। और यहाँ पर मैं बरेली वासियों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक आग्रह करना चाहता हूँ कि इस गली सड़ी सरकार को, झूठी सरकार को एक बार बदल के देखिए, और एक बार खास तौर से बरेली में एक बार समाजवादी पार्टी सरकार के जिता के देखिए, यहाँ बरेली की तस्वीर बदल जाएगी। जिस तरीके से अभी व्यापारियों ने एक ऐलान किया है कि पुल बनाओगे तो वोट नहीं पाओगे कुतुब खाने के पुल को लेकर, तो अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो क्या कुतुब खाना फ्लाईओवर बनेगा? देखिए, हर एक चीज़ के एक क्राइटेरिया होता है, और एक जो है एक उसको मिलजुल के बैठ के पहले व्यापारियों से बात करना चाहिए। आप यहाँ पर सुविधा दे रहे हैं, एक पुल की सुविधा दे रहे हैं, तो पहले व्यापारियों को जब तक कॉन्फ्रेंस में ना लें, जब तक व्यापारी आग्रह ना, पहले व्यापारियों से समझौता कीजिए, व्यापारियों से बात करिए। अगर उनकी मर्जी नहीं तो मत बनाइए पुल, क्या ज़रूरत है पुल बनाने की जब उनकी मर्जी नहीं है तो? कितनी तबाह हो जाएंगी ये दुकानें, कितनी बर्बादी हो जाएगी यहाँ पर, कितना कहाँ क्या करेंगे, रोजगारी क्या करेंगे ये लोग, है ना? तो पहले उनसे पहले बैठ के मशवरा करो, जब उनकी मर्जी हो तभी पुल बनवाओ। थैंक यू।